गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था आप लोगों से कि मंडे से यानी आज से रात के 8 बजे आप लोगों को एयरफोर्स और नेवी के लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट किया जाएगा। वादे के मुताबिक हम लोग आज से क्लास स्टार्ट कर दिए हैं और आज से सेट बाय सेट आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सेट, जो कि एयरफोर्स नेवी के लिए है। पहला एरर है, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द कार। इसमें पार्ट सी में गलत है, क्योंकि डेयर एक मार्जिनल एक्सिलरी है जिसे हम सेमी मॉडल भी कहते हैं। यानी डेयर के बाद हमेशा 2 प्लस मेन वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। अगर डेयर मेन वर्ब की तरह वर्क करता हो तो, अगर डेयर मेन वर्ब की तरह वर्क करता हो, यानी यहां पे डेयर्ड V3 में वर्क कर रहा है, यानी मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, तो इसके साथ क्या होगा, 2 प्लस मेन वर्ब 1 आएगा। यानी डेयर्ड स्टील के पहले क्या होगा, 2 का प्रयोग होगा। डेयर्ड हिम टू स्टील द कार। ओके, 2 प्लस स्टील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई वुड रेदर डाई देन बेग। यानी इसमें भी सी में गलत है। हमेशा याद रखना है कि वुड रेदर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। ओके, वुड रेदर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है, यहां पे देन की जगह देन होगा। पार्ट सी में गलत है। थर्ड क्वेश्चन है, आई पास द एग्जाम डिडंट ऑफ हार्ड वर्क। प्रीपोजिशन है, विद होगा, इन होगा, ऑफ होगा या बाई होगा। इसमें ऑप्शन डी होगा, बाई डिडंट ऑफ। यानी बाई डिडंट ऑफ का मतलब होता है के बल पर। यानी मैंने हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम के बल पे एग्जाम पास किया। ओके, बाई डिडंट ऑफ होता है जो कि फ्रेजल प्रीपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट है, सी रिलाइज डैश मी। क्या है, ऑन मी होगा, रिलाई ऑन होता है। हमेशा याद रखना है, रिलाई के साथ आने वाला प्रीपोजिशन क्या होता है, हमेशा ऑन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेट डैश मी। क्या होगा, ऑन मी तो हो नहीं सकता है, के ऊपर तो हो नहीं सकता है। बिसाइड, बिसाइड्स और ऑफ, ऑफ भी नहीं हो सकता है। ही सेट ऑफ मी, ये सेंटेंस सेंसलेस हो जाएगा। ऑफ भी नहीं हो सकता है। अब बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में से क्या होगा, याद रखना है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। ओके, बट बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो यहां पे ऑप्शन बी होगा, बिसाइड, यानी ही सेट बिसाइड मी, के बगल में। ओके, बिसाइड्स का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, के अतिरिक्त। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क। आर्टिकल का प्रयोग करना है इसमें। तो इम्पॉसिबल के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है, एन इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन रूल याद रखना है कि क्वाइट हो गया मेनी, रेदर, सच। क्या क्या, क्वाइट, मेनी, रेदर, सच के बाद ए और एन का प्रयोग किया जाता है जब इसके बाद क्या हो, नाउन हो। और नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यानी क्या है हमारा, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल, यहां पे सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया है। इम्पॉसिबल टास्क क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है। तो क्वाइट, मेनी, रेदर और सच के बाद ए एन का प्रयोग किया जाता है जब इसके बाद क्या हो, नाउन सिंगुलर हो। एन का प्रयोग होगा इसमें। नेक्स्ट है, समवन इज फॉलोइंग अस। इसका पैसिव वॉइस बनाना है हम लोगों को। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। यानी क्या बनेगा, पहले ये ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, तो क्या आएगा, वी
आर आईएनजी का प्रयोग है तो बीइंग का प्रयोग होगा। वी आर बीइंग फॉलोड, V3 बाय समवन। एक बात हमेशा याद रखना है, ये एजेंट है, इसका प्रयोग अगर हम ना भी करेंगे, बाय समवन का प्रयोग ना भी करेंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही सेड, नरेशन का क्वेश्चन है, ही सेड आई विल कम अगेन, यानी इसको कैसे बनाएंगे, ही सेड डैट। अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि टोल्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यही सेड टू मी होता तो ये टोल्ड मी होता। ओके, ही सेड डैट, अब ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ही, और विल आपको जैसा पता है कि वुड में चेंज हो जाता है, ही वुड कम अगेन। ओके, क्या होगा, ही सेड डैट, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, असर्टिव है, इसलिए कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डैट का। अगर यही सेंटेंस क्या होता, इंटरोगेटिव होता, इफ या वेदर का प्रयोग करते इस कोमा को हटाने के लिए। अगर सेंटेंस WH होता तो कोमा को हटाने के लिए WH वर्ड का ही प्रयोग होता है। ओके ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम्स से है, एडवोकेट का सिनोनिम्स क्या होगा, डिटरमाइन होगा, प्रिडिक्ट होगा, या प्रोनाउंस होगा, या सपोर्ट होगा। तो सबसे पहले ये जानें कि एडवोकेट मीन्स क्या होता है, समर्थन करना। ठीक है, क्या होता है, समर्थन करना। और यहां डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, निर्धारित करना। निर्धारित करना डिटरमाइन का मतलब होता है। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंस का मतलब होता है निर्णय देना। प्रेडिक्ट सब जानते हैं, अनुमान होता है। प्रेडिक्ट हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, अनुमान। अब बचा क्या, सपोर्ट, यानी ऑप्शन डी है, समर्थन करना। सभी लोग जानते हैं कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमारा समर्थन करना होता है, यानी एडवोकेट का सिनोनिम्स क्या होगा, सपोर्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रेम्बल। प्रेम्बल मतलब क्या होता है, आरंभ। ओके, क्या होता है, आरंभ होता है। अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा। डिस्क्राइब, वर्णन करना जानते हैं आप लोग। डेफिनेशन मतलब परिभाषा होता है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है। ओके, इंट्रोडक्शन मतलब भी क्या होता है, आरंभ होता है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रेम्बल का सिनोनिम्स क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स, क्वेश्चन नंबर 11। एक्कोलेड मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रशंसा, राइट। डेकोरेट मतलब क्या होता है, अब इसका अपोजिट होना चाहिए। ओके, अपोजिट क्या हो सकता है, इसका अपोजिट क्या होगा, ब्लेम होगा, राइट। क्योंकि डेकोरेट मतलब क्या होता है, सजाना होता है। परमिट मतलब क्या होता है, व्याप्त होना। इजी मतलब क्या होता है, आसान होना। कुछ ऐसे भी नियम है इनके बनाने, इसको बनाने का, जैसे एलिमिनेट करते हैं, क्या नहीं हो सकता है ये जानना जरूरी है। तो व्याप्त होना नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रशंसा का क्या होगा, ऑपोजिट बनाना है। इजी हो नहीं सकता क्योंकि आसान होता है। डेकोरेट मतलब सजाना होता है, तो हो नहीं सकता, तो फिर इसका क्या होगा, ब्लेम होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, एक्कोलेड का ब्लेम होगा। नेक्स्ट है एम्बिजियस। एम्बिजियस मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, अस्पष्ट होगा। ये तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लियर। क्या होगा, क्लियर, अस्पष्ट। सिंपल मतलब सभी जानते हैं, साधारण होता है। प्लेन मतलब समतल। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। ओके, नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि क्वेश्चन है, डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी। डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। शेड्यूल तो हो नहीं सकता, ये कंफर्म है। ट्रेवल किट जानते हैं आप लोग, ट्रेवल किट यानी यात्रा करने वाला किट, ये हो नहीं सकता। ट्रेवल मतलब क्या होता है, यात्रा होता है, ये भी हो नहीं सकता। तो कंफर्म क्या होगा,
ईट एंड डेरी होगा। अगर आप ऑप्शन नहीं भी जानते हैं तो ऐसे करके एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं। ओके, साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम फ्रेज से है, थाउजेंड्स पुट ऑन अ डेली फाइट टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ऑप्शन है कीप वन सेल्फ हेल्दी, ऑप्शन बी होगा अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब क्या होता है? भूखमरी। स्टारवेशन मीन्स क्या होता है? भूखमरी होता है। इसका क्या होगा? अवॉइड स्टारवेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी 4 वर्ड दिया गया है इसमें। ओके, 4 वर्ड दिया गया है, इसमें से कौन सा वर्ड करेक्ट है, यानी कौन सा वर्ड सही है? फॉरेन लिखा हुआ है, यानी फॉरेन का ये पार्ट ए, फॉरेन FOREIGN, फॉरेन मतलब क्या होता है? विदेश या परदेशी भी होता है। ओके, ये हमारा फर्स्ट सेट कंप्लीट हुआ। सेट से आपको फायदा होगा क्योंकि इसमें साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब्स्टिट्यूशन, इडियम, साथ साथ फिलर्स भी होगा, एरर भी होगा। डेली रूटीन पे ये मैं मेंटेन करूंगा। आपको प्रत्येक दिन एक एक सेट पढ़ने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। साथ ही साथ आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके।